नमस्कार, मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। मंदिरों के आज के दिन खास तौर पर सजाया जाता है। तो बात करते हैं जन्माष्टमी की। कैसे करें व्रत, क्या है विधि, जानेंगे हमारी आज की इस खास पेशकश में। जन्माष्टमी पर्व कृष्ण की उपासना का पर्व है। इस अवसर पर हम कृष्ण के बाल रूप की वंदना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनका पूरा जीवन कर्म की प्रधानता को ही लक्षित करता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस पर्व के बारे में। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी, अब हमें बताएंगे जन्माष्टमी के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। जन्माष्टमी पर्व कृष्ण की उपासना का पर्व है। इस अवसर पर हम कृष्ण के बाल रूप की वंदना करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनका जो पूरा जीवन है वो कर्म की प्रधानता को ही लक्षित करता है। अपने मामा कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने यह उदाहरण पेश किया कि रिश्तों से बड़ा कर्तव्य होता है। कर्तव्य परायणता की यही सीख भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को भी दी, जो कि अपनों के निर्बाध वध से आहत होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो चले थे। गीता आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में सर्वोत्तम ग्रंथ है, जो जीवन के झंझावत में आपके हर सवाल का जवाब देती है। भगवान श्री कृष्ण हमारी तमाम अन्य धार्मिक उपासनाओं से इस प्रकार अलग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज का जो व्यवहारिक जीवन है उसके अनुरूप और व्यवहारिक लगते हैं। आज के समय में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी जो है वो गीता के उपदेशों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जन्माष्टमी के त्योहार में भगवान विष्णु की भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनकी जयंती के अवसर पर प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के असुर राजा कंस का अंत करने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ही संसार को गीता का ज्ञान भी दिया, जो हर इंसान को भय मुक्त रहने का मंत्र देती है। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं को याद को ताजा करने एवं राधा जी के साथ उनके प्रेम का स्मरण करने के लिए रास लीला भी की जाती है। जब जब असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे और धर्म का पतन हो रहा था, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की। इसी कड़ी में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को जो अत्याचारी था कंस, उसका विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में हम सब मनाते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे। जन्माष्टमी भारत में नहीं बल्कि विदेशों में बसे जो हमारे भारतीय भाई हैं वो भी इसे पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। तो पंडित जी, जन्माष्टमी आखिर है क्या, और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का कोई कारण, किस वजह से ये व्रत रखा जाता है, ये सभी कुछ हमें बताएंगे पंडित जी। देखिए, जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्मोत्सव, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कब मनाया जाएगा। तो इस वर्ष जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है 17 अगस्त सन 2014 रविवार के दिन और 18 अगस्त सन 2014 सोमवार, दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्यौहार माना जाएगा। जो रविवार का जो दिन है 17 अगस्त सन 2014 को, उस दिन जो हमारे स्मार्त जो भाई बंद हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। वहीं 18 अगस्त सन 2014 सोमवार को वैष्णव जो जन हैं उनके द्वारा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी जिसके आगमन से पहले ही उसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती पूरे भारतवर्ष में, तो इस त्यौहार का जो उत्साह है वो देखने लायक होता है।
चारों ओर का जो वातावरण है वो भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा हुआ होता है। हर जगह जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी जो है पूर्ण आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका जन्म हुआ। जो जन्माष्टमी को जो हमारे स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो अपने मतानुसार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानकर जो स्मार्त संप्रदाय के जो लोग हैं वो चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं, और जो वैष्णव समाज को मानने वाले जो जन हैं वो उदय काल व्यापनी अष्टमी एवं उदय काल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी व्रत रखता है, जन्माष्टमी के दिन जो भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, व्रत रखता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। यह व्रत यदि किसी विशेष कामना के लिए किया जाए तो वह कामना भी शीघ्र पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सनातन धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माना गया है। इस दिन उपवास रखें, अन्न का सेवन न करें। अमीर गरीब सभी लोग यथाशक्ति यथासंभव उपचारों से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जब तक उत्सव संपन्न न हो जाए तब तक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव कृष्णाष्टमी के दिन भोजन करता है निश्चय ही नराधम है, उससे प्रलय होने तक घोर नरक में रहना पड़ता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भोजन का विधान नहीं माना गया। उपवास करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो बड़ी से बड़ी संकट, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी आपका खत्म हो जाता है। तो ये तो बात थी कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी का क्या महत्व है। पंडित जी से हम आगे जानेंगे कि क्या विधि है जन्माष्टमी के व्रत को करने की। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत का पालन करने से जो भी इस व्रत को करता है उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का जो व्रत है वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का यह पावन पर्व सभी को कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत उपवास करने का विधान है। यह जो व्रत है वो सनातन धर्मा जो लंबी हैं उनके लिए अनिवार्य माना गया है। इस दिन उपवास रखा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, उनके गीतों का श्रवण किया जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपके घर के पूजा गृह में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की जो झांकियाँ सजाई जाती है वहाँ पे आपको दर्शन करने चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन आइए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हम पूजा करें। तो जन्माष्टमी का जो दिन है, जो पर्व है, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में, पोखरों में या घर में ही शुद्ध गंगा जल में मिला के उसके साथ में काले तिल मिला के यदि आप स्नान करें, स्नान करने के पश्चात में आप अपने पूजा घर में बैठ के पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और संकल्प करें। जन्माष्टमी व्रत का जो कभी भी जब व्रत करना चाहिए बगैर संकल्प के नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर में मुख करके भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करना है। फिर अक्षत यानी जो पूरे चावल जो होते हैं, कभी भी जब भी आप पूजा में कोई अक्षत काम में ले, चावल काम में ले, तो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। पूरे साबुत चावल के दानों पर एक कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करके उस माता देवकी की और भगवान श्री कृष्ण की सोने की हो या चांदी की, तांबा, पीतल, मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दे। पंचामृत व गंगा जल से माता देवकी, भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबा, पीतल जो भी आपने मूर्ति या चित्र जो रखा है उसको स्नान करवा कर उसे एक पालने में, झूले में उसको स्थापित कर दे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र धारण करवाएं, बाल गोपाल की प्रतिमा को पालने में बैठाएं और 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की षोडश उपचार पूजा करें। पूजन में माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी आदि के नामों का उच्चारण करते हैं और उनकी मूर्तियां भी स्थापित करके उन सभी का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को शंख में जल भर के, दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसमें जल भर के कुछ फूल, गंध उसके अंदर डाल दीजिए और उससे आप पंचामृत में तुलसी डालकर माखन मिश्री का भोग लगाना है आपको।
रात्रि समय में भगवत गीता का पाठ करना है, कृष्ण लीला का श्रवण करना है, मनन करना है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालिग्राम का रात्रि के समय दूध, दही, शहद, यमुना जल से शंख में भर के उसको अभिषेक करना है और भगवान श्री कृष्ण की षोडश उपचार विधि से आपको उनकी पूजन करनी है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाएं, उनकी जो यथा विधि से पूरी संस्कार के साथ में पूजा करें और योग्य ब्राह्मण से अगर करवाएं तो अति उत्तम है। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी आदि के नाम का उच्चारण करें और अंत में पूजा के अंत में माता देवकी को जल का अर्घ प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करें। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप प्रतिमा की पूजा करें। धर्म ग्रंथों में जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण का विधान भी बताया गया। कृष्णाष्टमी की रात में भगवान के नाम का संकीर्तन या उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अथवा कृष्णावतार की कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रात भर जागने से उनका सामीप्य और अक्षत पुण्य की फल प्राप्ति होती है। जन्मोत्सव के पश्चात घी की बत्ती, कपूर आदि से आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और खाद्य पदार्थों को प्रसाद के रूप में वितरित करके अंत में स्वयं भी उसको ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये अभी हमने जाना कि पंडित जी से कि किस तरह से व्रत और मंत्र जो बनाए हैं जो घर में शांति बनाए रखेंगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें जन्माष्टमी के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे।